के लेवल्स भी आपके सामने हैं जहां पर आज एक कारोबार होता हुआ दिख सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन खबरें कौन सी हैं, ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो एक्शन में रहेंगे, ये आप जानना चाहते हैं तो जानवी हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी है। जानवी, गुड मॉर्निंग। कोई एक्शन दिखाई दे रहा है आपके स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट में? बहुत सारा एक्शन है। अच्छा, बताइए। बिल्कुल, आज के ट्रिगर से शुरुआत करते तो कुछ नतीजे अभी भी आने बचे कैश के, जिसमें जॉन कॉकरेल इंडिया इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके आज कुछ 1.1 करोड़ शेयर्स जो है आज ये लिस्ट होंगे। इनका मर्जर हुआ था इनकी सब्सिडी टीवीएस इन्वेस्टमेंट्स के साथ, तो उसके बाद ये लिस्टिंग होने वाली है। एक्सजेट एंजल वन के स्टॉक स्प्लिट की 10:1 के रेशियो में जो है स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। T20 वर्ल्ड कप का आज इंडिया का अगला मैच है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, आज शाम 7 बजे ये खेला जाएगा चेन्नई में, तो यहाँ पर नजर रखनी है। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में देखें तो काफ़ी हलचल है यहाँ पर। ओमिनीटेक इंजीनियरिंग, कल इसका आईपीओ जो है ये खुला था, तो डे 1 अपडेट में 8% अभी तक टोटल सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखें तो 13% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी 6% आता हुआ दिखा है, तो थोड़ा सुस्त फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन फिगर्स यहाँ पर आए। वही क्लीन मैक्स, एनवीरो एनर्जी, अगर इसकी बात करें तो ये फाइनल अपडेट है। टोटल अभी तक सिर्फ टोटल आईपीओ जो अपडेट है 94% ही भरता हुआ दिखा है, लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी में पूरा भर चुका है। 2.8 टाइम्स जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 6% रहा है, और एम्प्लॉइज का भी देखे तो 11% का सब्सक्रिप्शन फिगर्स यहाँ पर आते हुए दिखे। IRFC यहाँ पर फोकस रखना होगा, क्योंकि ओएफएस में ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेगी सरकार। पहले सरकार की योजना थी कि टोटल 4% का स्टेक बेचने के लिए ओएफएस में, जिसमें 2% की जो ग्रीन शू ऑप्शन है ये इंक्लूडेड था, लेकिन अब सरकार सिर्फ टोटल 2% की हिस्सेदारी बेचती हुई दिखेगी। नॉन रिटेल का पोर्शन कल अगर देखें तो 94.9% जो है ये सब्सक्राइब हुआ है, और आज रिटेल के लिए जो है ये ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर नजर है। कुछ नतीजे आए थे कल, जिसमें केएसबी नतीजे ओवरऑल देखे तो अच्छे दिखाई दे रहे। मुनाफे में 11% की बढ़त है, आय में अगर देखें तो 8% की बढ़त है। मार्जिन अच्छे एक्सपांड होकर आते हुए दिखे, 13.5% के मार्जिन एक्सपांड होकर 16.5% पे आए। सैनोफी यहाँ पर देखें तो कमजोर नतीजे यहाँ पर है। आय में 18% की गिरावट है, मुनाफे में भी अगर देखें तो 32% की गिरावट है। सैनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर की अगर बात करें तो अच्छे नतीजे यहाँ पर है। कामकाजी मुनाफे में अगर देखें तो यहाँ पे 45% की बढ़त है, मुनाफे में 50% की बढ़त है। मार्जिन हालांकि हल्के थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होकर आए। खबरों में आए तो होम फर्स्ट फाइनेंस यहाँ पर नजर रखना होगा, क्योंकि ब्लॉक डील यहाँ पर होने की एक उम्मीद है। 840 करोड़ की ब्लॉक डील हो सकती है, जिसमें प्रमोटर ट्रू नॉर्थ फंड करीबन 6.5% की हिस्सेदारी बेचते हुए दिख सकते हैं। जो डिस्काउंट पर डील है करीबन 5% के डिस्काउंट तक जो है ये डील संभव है। फिलहाल अगर देखें तो लगभग 7.5% की हिस्सेदारी है इनकी कंपनी में। जाइडस लाइफ साइंसेज भारत में अगले महीने अगर देखें तो सेमाग्लूटाइड जो GLP-1 वेट लॉस ड्रग है ये लॉन्च करती हुई दिखी, इंजेक्शन जो है ये लॉन्च करेगी कंपनी। लुपिन के ऑफिसेज में जीएसटी की जो है यहाँ पर सर्च की गई है। जीएसटी भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके कुछ जो है यहाँ पर जांच चालू हुई है कंपनी के लिए। RVNL यहाँ पे कुछ ऑर्डर विन्स हुए हैं, कंपनी को कुल 2 ऑर्डर्स मिले जिसकी कुल वैल्यू 656 करोड़ की है। वहीं शैली इंजीनियरिंग 423 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर विन हुआ है, और सात्विक ग्रीन एनर्जी इन्हें भी अगर देखें तो लगभग 87 करोड़ के जो है ये ऑर्डर विन होता हुआ दिखा है। चलिए, तो बहुत सारी खबरें यहाँ पर हैं, ट्रिगर्स भी हैं जिनका इम्पैक्ट आज हमारे मार्केट में